नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चिन्ह के विषय में जो आपको उच्च पद देके ही रहेगी, चाहे वो उच्च पद आपको व्यवसाय के क्षेत्र में मिले या फिर आपको सरकारी सेवा के क्षेत्र में मिले। ये उच्च पद को प्राप्त करता है, साथ में ऐसे जातक को अत्यधिक धन लाभ होता है। आइए आज के अंक हम शुरू करते हैं, इस हथेली पे प्रकाश डालते हैं। जब हम इस हथेली को देख रहे हैं तो सबसे पहले किसी हथेली की हमें जीवन रेखा को देखनी चाहिए। ये जीवन रेखा अपने आप में पूर्णता को प्राप्त करती हुई, जिसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक 80 वर्ष से अधिक की आयु बिल्कुल स्वस्थ रूप में रहेंगे। उसके बाद थोड़ी सी समस्या स्वास्थ्य संबंधी आ सकती है। आयु रेखा के बाद जब देखते हैं तो इसके ठीक बगल में एक केतु पर्वत पे एक तिल का निशान नजर आ रहा है। ये तिल का निशान क्या कहता है? ये शुरुआती जीवन, मतलब 15 वर्ष से पहले, 20 वर्ष से पहले शुरुआती जीवन संघर्षमय होने का ये एक संकेत होता है कि ऐसे जातक का शुरुआती जीवन संघर्षमय रहता है। बहुत हद तक कुछ लोगों की स्थिति कष्टमय भी रहती है, तो ये चिन्ह इस बात को निरूपित करता है। अब आइए देखते हैं, इनकी हथेली में एक भाग्य रेखा बहुत अच्छी इस प्रकार से चलिए, बिल्कुल ये साफ सुथरी एकदम बिल्कुल सनी पे चली गई इस प्रकार से। तो एक लंबी भाग्य रेखा हथेली में होना अपने आप में एक राजयोग होता है। लंबी भाग्य रेखा का अर्थ होता है ऐसे जातक जो है जन्म लेने के साथ, मतलब भाग्य लेके जन्म लेते हैं, उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए जन्म लेते हैं। ये जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त अवश्य करते हैं। लंबी भाग्य रेखा मतलब भाग्य इनको सब दिन मतलब कि जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक जो है सपोर्ट करने वाली होती है। अब एक स्पेशल चिन्ह जिसके विषय में आज का अंक है उसकी बात करेंगे। जब इनकी हम सूर्य रेखा को देखते हैं तो हथेली में दो सूर्य रेखा इस प्रकार से नजर आती है। एक रेखा है विद्या रेखा, लंबी विद्या रेखा है जो ये बतलाती जातक के पास बुद्धि और बुद्धिमत्ता की भरपूर उपयोग करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। सूर्य रेखा हथेली में इस प्रकार से आई है, कुछ इस प्रकार से नीचे डिवाइड होते हुए भी दिख रही है। मतलब नीचे से दो रेखाएं इसमें इस प्रकार से सपोर्ट करती है और ठीक इसके बगल में एक चिन्ह इस जगह पे बन रहा है। इससे देखने से प्रतीत होता है कि ये चिन्ह एक नक्षत्र का चिन्ह है। इस प्रकार से एक रेखा गई है, एक इस प्रकार से और एक रेखा इस प्रकार से। तो इस प्रकार का चिन्ह बनने वाला नक्षत्र का चिन्ह होता है और नक्षत्र का चिन्ह जिसे इंग्लिश में स्टार का भी चिन्ह कहते हैं। ये स्टार का चिन्ह जिस जातक के हथेली में होती है ये काफ़ी उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपके सूर्य पर्वत की स्थिति पर। आपके सूर्य पर्वत किस स्थिति में है इसे सबसे पहले विचार कर लेना चाहिए। आपकी सूर्य पर्वत 3 स्थितियां में हो सकती है, या तो वो उच्च स्थिति का हो सकता है, या सामान्य अवस्था में, या कमज़ोर स्थिति में, और कभी कभी वो अशुभ अवस्था में हो सकता है। तो हर स्थिति में इसके अलग अलग कुछ फल प्राप्त होंगे। पहले अवस्था आप मान लीजिए कि सूर्य आपके अच्छे अवस्था में है, सूर्य पर्वत उच्च स्थिति में है, तो इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। स्टार चिन्ह का पूर्ण लाभ होता है जातक के जीवन में अपार धन संपदा, मतलब धन की कोई कमी नहीं होगी, ये तो तय है। ये इनकी भाग्य रेखा भी बता रही है कि इनके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी, धन्य धान्य से परिपूर्ण होंगे। साथ में सूर्य पर स्टार का चिन्ह बनना ये कहता है कि जातक उच्च पद को प्राप्त करेंगे। उच्च पद इनका झुकाव या रुझान जिस ओर, अगर ये व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में ही उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर सरकारी सेवा में है तो वहाँ अच्छे स्थिति को उच्च पद को प्राप्त करेंगे। ये पूर्णतः सफलता तब देगी जब सूर्य पर्वत पूर्ण रूप से उच्च स्थिति में हो। अब हम बात करें, अगर सूर्य पर्वत कमज़ोर स्थिति में है तो इसके शुभ फल के प्रभाव में कमी आ जाती है। माने शुभ फल तो आपको मिलेगी, धन भी मिलेगी, प्रतिष्ठा भी समाज में मिलेगा, लोगों के बीच में आपको यश भी मिलेगा, लेकिन पहले की अपेक्षा उसके शुभ फल में कमी आ जाएगी। अगर सूर्य अशुभ अवस्था में है, अशुभ अवस्था का अर्थ होता है कि सूर्य आपको निगेटिव प्रभाव दे रहा है और उस पर ये स्टार का चिन्ह है, ऐसे स्थिति में इसके फल बहुत कम प्राप्त होते हैं। जीवन में संघर्ष भी होता है और इसके शुभ फल बहुत कम प्राप्त होते हैं। सूर्य अगर सामान्य अवस्था में है तो इसके फल मिले जुले प्राप्त होते हैं। कुल मिला के अच्छे जीवन में अच्छे फल इसके प्राप्त होते हैं।